हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रेफरेंस किस तरीके से भरनी चाहिए जब आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे प्रेफरेंस भरवाते हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बिकॉज़ आप को जो जॉब मिलती है वो आप जॉइन करते हैं और उसके बाद अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको चेंज करना। एंड अगर आप एसएससी देते हैं तो 2 या 3 साल का आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा और दोबारा अच्छे पोस्ट पे हो ये भी एक वापस से होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपके प्रेफरेंस बढ़ने से पहले, क्या क्राइटेरिया होते हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए और उसके फिर किस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं एक बात कहूँगी जो मैंने पहले भी कही है कि एट द एंड इट्स योर प्रायोरिटी कि आपको क्या चीज़ चाहिए उस पर डिपेंड करता है। देयर आर सम क्राइटेरियाज विच यू कैन कंसीडर बट उसके बाद आपको अपने प्रायोरिटीज़ पे के बेसिस पे ही डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया मोर बेनिफिशियल है। सो इसमें हम बात करेंगे 4 क्राइटेरियाज के बारे में जो कि हम जनरली एक जॉब के बारे में देखते हैं और जो एसएससी की जॉब्स में देखा जा सकता है। पहला क्राइटेरिया है लोकेशन का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें एक बार जहाँ पे लोकेशन मिल जाती है ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है। कोई भी पोस्ट हो उसमें ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल है, सबकी लोकेशंस अलग अलग है। तो हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके के, अगर आपका क्राइटेरिया है कि आपको लोकेशन पे बेस पे डिसाइड करना है तो कौन सी जॉब ठीक रहेगी। सेकंड क्राइटेरिया आता है वर्क कल्चर का, वर्क स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपका को बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ पसंद है, बिल्कुल आपको किसी तरीके का हिंड्रेंस नहीं चाहिए, 9 to 5 जॉब चाहिए उस टाइप का है, या फिर और थोड़ा आपको चैलेंजिंग जॉब चाहिए, तो वो इस क्राइटेरिया में हम बात करेंगे। थर्ड क्राइटेरिया आता है बेस्ड ऑन एमिनिटीज़ जो हमको मिलती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ मिलती हैं किसी भी जॉब में, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सब में कुछ कुछ एक्स्ट्रा है जो कि आप एक कंसिडर कर सकते हैं। किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर बहुत पसंद है तो उसके रिगार्डिंग वो जॉब ले सकता है। एंड फोर्थ क्राइटेरिया है प्रमोशन, सैलरी, प्रमोशंस एंड ऑल, क्योंकि एट द एंड चीज़ें फिर अपन जब सारा क्राइटेरिया अगर आपके फुलफ़िल हो रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि आप किस पोस्ट तक एट द एंड पहुंच रहे हैं, किस में बहुत ज़्यादा स्लो प्रमोशंस है, किस में फास्ट है, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन सब के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा ब्रीफ में सारी जॉब्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। बट एक बार जो मैं ये कहूँगी कि ये मत सोचना कि आप सारी चीज़ें आपको एक जॉब में मिल जाएंगी। अगर आप कोई एक चीज़ प्रेफर करते हैं तो आपको किसी दूसरी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ये क्योंकि एक जॉब में सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया नंबर 1 जो कि है हमारी लोकेशन, उसके हिसाब से। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो लोग वहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, नॉर्थ इंडिया से जो लोग आते हैं, साउथ इंडिया से जो लोग आते हैं। तो साउथ इंडिया से जो लोग आते हैं उनके लिए मेरा मानना है कि अगर आप को साउथ इंडिया में जॉब चाहिए, आपको ये है कि मुझे नॉर्थ की साइड नहीं आना है या फिर आपके होम टाउन में जॉब चाहिए, तो आप मिनिस्ट्रीज़ के अलावा कोई भी जॉब प्रेफरेंस कर सकते हैं एज़ पर लोकेशन। आप क्योंकि जनरली जो इनकम टैक्स है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, इन सब में साउथ में वैकेंसीज़ होती है तो आपको इजीली मिल सकती है। बट मिनिस्ट्रीज़ का दिल्ली में है तो आपको नॉर्थ में आना पड़ेगा। और जो लोग नॉर्थ इंडिया साइड से बिलोंग करते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी अगर आपको ये है कि दिल्ली तक कंसिड्रेशन चल जाता है तो आपको मिनिस्ट्रीज़ वाली जॉब सही रहेंगी, बिकॉज़ बाकी की जॉब्स में थोड़ा इनसिक्योरिटी है, रिस्क है कि आपको पता नहीं नॉर्थ इंडिया मिले नहीं मिले। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं तो आपको साउथ में भी पोस्टिंग मिल सकती है और फिर ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूँ इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है हमेशा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कट ऑफ कितनी जाने वाली होती है। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं देन इट्स ओके, बट अगर आपको लग रहा है कि जस्ट मैं क्रॉस कर सकता हूँ या थोड़ा बहुत ही है, तो इनकम टैक्स में आपको पॉसिबिलिटी है आपको होम स्टेट तो नहीं मिलना, नॉर्थ साइड में तो नहीं मिल रहा है, उसकी वैकेंसी जनरली साउथ में और इस साइड ही होती हैं। फिर और ट्रांसफ़र फिर जल्दी से मिलता नहीं है।
तो ये सारी चीज़ हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो दिल्ली सबसे सेफ़ साइड रहता है, जिनको दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, आप मिनिस्ट्रीज़ वाली जॉब भर सकते हैं। जैसे कि सीएसएस है, एमईए है, ये इसमें आपको दिल्ली मिल जाएगा, आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट जिनको है कि नहीं मुझे होम स्टेट ही चाहिए, तो आप ये वाली जॉब्स फिल कर सकते हैं, जैसे एक्साइज़ इंस्पेक्टर है, डब्ल्यू है, इनमें आपको होम स्टेट मिलने का पॉसिबिलिटी है अगर आपके डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं तो। क्योंकि इनमें वैकेंसीज़ रहती हैं इधर की साइड, तो आपको मिल सकता है। उसके बाद हम ये लोकेशन वाइज़ होती है, लोकेशन वाइज़ हमने बात कर ली है। सेकंड फैक्टर आता है अपना वर्क लाइफ बैलेंस और इन सब का। तो अगर हम वर्क की बात करें तो सब में ऑलमोस्ट एक जैसा काम है। नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम है, आप किसी का भी काम ले लीजिए, 4600 ग्रेड पे सभी में नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम है, वेदर इट्स ए मिनिस्ट्री और एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, काम सेम है। डबल में थोड़ा आपको मैनेजरियल पोजीशन वाला थोड़ा रोल मिल जाता है, तो आपको थोड़ा है कि मुझे उस रोल पे जाना है, थोड़ा सुपरवाइज़ कर सकूँ मैं किसी को, तो आप डबल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वर्क स्टेबल लाइफ चाहिए बिल्कुल एकदम, बिकॉज उसमें स्टेबिलिटी में आपको फील्ड वील्ड पे जाना पड़ सकता है, तो स्टेबिलिटी उतना नहीं रहता है, आपको एकदम स्टेबल 9 to 5 वाला जॉब चाहिए, तो आप मिनिस्ट्रीज़ ले सकते हैं। वेस्ट है उसमें सीएसएस की, उसमें बिल्कुल ही आपको कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, आपको एक दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, 9 to 5 जाना है, प्रमोशंस वगैरह ठीक है, तो वो ले सकते हैं। जबकि एमईए भी आप ले सकते हैं, आपको अगर है कि मैं कभी फ्यूचर में फॉरेन में जाने को मिल सकता है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो दिल्ली में तो आपका है ही है। और काम भी एक्चुअली सीएसएस में कम रहता है, तो वो सही रहता है। अगर आपको थोड़ा है कि सोसाइटी में रिकॉग्निशन वाला एक पॉइंट आता है, तो उसके हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि इनकम टैक्स और एक्साइज वगैरह इनका थोड़ा रिकॉग्निशन, एग्ज़ामिनर इनका रिकॉग्निशन ज़्यादा है। तो ये सारी जॉब हैं। पर प्रेशर की बात करें तो एक्साइज में काफ़ी प्रेशर रहता है काम के हिसाब से। मेरी बात हुई एक एक्साइज इंस्पेक्टर से, तो मतलब पता चला जैसे जनवरी टू मार्च में उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब करीब 7:30-8 बजे तक रात को वो काम कर रहे हैं। इन जनरल भी एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब एक्साइज में थोड़ा जीएसटी के बाद काम रहता है। तो ये वाले सारे फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा बात आता है एमिनिटीज़ का, जो हमने बात किया एमिनिटीज़ किस में क्या क्या मिलती हैं और आपको उस तरीके का थोड़ा है। तो जैसे हम बात करें, इसमें सबसे पहली जॉब आती है एमईए, जिसमें आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। लाइक आप फ़ॉरेन, आपको है कि आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करना है, आपको शौक़ है, वहाँ फैमिली ले जा सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। तो आप एमईए चूज़ कर सकते हैं। आपको वर्दी का, यूनिफॉर्म का शौक़ है तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर ले सकते हैं, उसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है, गन मिलती है। अगर आपको थोड़ा ये है, थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट छोटा ही चाहिए, बट कंट्री में रह के चाहिए। अगर आपको बाहर जा सकते हैं तो आपको एमईए बेस्ट है, पर आपको कंट्री में ही रहना है, मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, तो आप डबल में टूर पे जाके थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है, YTA और ये सब आपको मिलता है। तो ये सारे हैं। जैसे रेलवे मिनिस्ट्रीज़ है, उसमें आपको रेलवे का थोड़ा वो मिलता है, पास वगैरह मिल जाते हैं। रेलवे ऑडिट में भी एज एन डबल आपको पास वगैरह मिलते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। एक सोशल रिकॉग्निशन वाला फैक्टर भी मैंने पहले बात की है कि आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेते हैं तो रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलता है। तो जिन लोगों को ये सब का शौक़ है वो अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन ऐसा सभी के सिमिलर हैं, किसी में भी बहुत ज़्यादा फास्ट प्रमोशन नहीं है, सबके नॉर्मल हैं, 2 या 3 प्रमोशंस होते हैं। बट ये होता है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने तक पहुँच रहे हैं, वो वाली बात हो जाती है। इन सब में जैसे मैं अगर एक्साइज की बात करूँ, आप 4600 से स्टार्ट करते हैं, फिर आपका सुपरिटेंडेंट बनते हैं 4800 गजेटेड पोस्ट, और फिर उसके बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनते हैं 5400। ऐसे ही मिनिस्ट्रीज़ में हैं, आप पहले सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, फिर आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। और डबल में आप 4800 से स्टार्ट करते हैं, 4 साल बाद 5409 मिलता है, और फिर आपको सीनियर AO और बन जाते हैं, और उसके बाद आपका है DAG का पोस्ट, डायरेक्टर का पोस्ट मिलता है। तो इस तरीके से प्रमोशंस हैं। आपको जो भी जिस क्राइटेरिया आपका इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें इनको कंसिडर करना चाहिए कोई भी चीज़ लेने से। आपको किस
क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि हम किस बेसिस पे भरें। जनरली मैंने देखा है लोगों को लोकेशन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी जगह भरे आपको एटलीस्ट अपने आसपास की जगह मिल जाए, बिकॉज ट्रांसफ़र सब जगह बहुत मुश्किल है। किसी भी डिपार्टमेंट में हो ना, एक बार जहाँ आप चले जाते हैं। और फिर ये भी एक पॉइंट आता है, इंटरनल ट्रांसफ़र का भी एक पॉइंट आ जाता है। जैसे ईडी में इंटरनल हर 3 या 4 साल बाद ट्रांसफ़र है, तो आप स्टेबल लाइफ नहीं ले सकते। और एक्साइज में भी इंटर जोनल ट्रांसफ़र है, जोन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये वाली सारी फैक्टर आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। ओके।